अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं काफ़ी सारे दोस्तों की पोस्टें देख रहा था। कल उनके पेआउट्स जो हैं वो डिसेबल हुए थे। तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप अपने पेआउट्स किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं। कुछ लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि वो जैसे ही अपना पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आया हुआ हो, जब उसे अप्लाई करने लगते हैं तब आपका पेआउट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। या आप कोई भी चेंजिंग्स करते हैं तब आपका पेआउट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। या आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ आपने अपडेट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपका पे आउट जो है वो डिसेबल हो गया है। या आपके पे आउट के ऊपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू आ गया है। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा अपने पे आउट्स जो हैं वो पाकिस्तान से ही मैनेज करने हैं। या पाकिस्तान से मैनेज करें या आप लोकल आईपी से करें। आप कभी भी वीपीएन की तरफ ना जाएं, आरडीपी की तरफ ना जाएं, वीपीएस की तरफ ना जाएं। आप उनसे जस्ट अपलोडिंग करें, लेकिन अपने पे आउट्स जो हैं वो आप कभी भी इन जगहों पे शिफ्ट ना करें। आरडीपीज, वीपीएस, वीपीएन्स, इन चीज़ों में। क्योंकि जब भी आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका पे आउट 100% डिसेबल होना होता है। जब भी आप उसमें कोई चेंजिंग्स करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, आपको इशू आ सकता है। तो आपने करना क्या है, हमेशा आपने लोकल आईपी पे अपने पे आउट्स रखने हैं। मसलन कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान के ओरिजिनल लैपटॉप पे अपने पे आउट्स रखें, वहीं से आप मैनेज करें। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, चाहे वो फेसबुक के लिए एलिजिबल नहीं भी है, तब भी आप वहाँ से अपना पे आउट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी होती है कि आपने इन एलिजिबल कंट्री में बैठ के अपना पे आउट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी डिटेल्स जो हैं वो एलिजिबल कंट्री की देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं अपने पाकिस्तान की आईडी पे अपने पे आउट्स रख सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें जो डिटेल्स फिल करूँगा वो किसी भी एलिजिबल कंट्री की करूँगा। तो आपने भी यही चीज़, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जब भी आपने अपना पे आउट क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए आपने डायरेक्ट उसे मोनेटाइजेशन टैब में जाके अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन करेंगे मोनेटाइजेशन मैनेजर। आप गूगल पे आके यहाँ पे लिखेंगे मोनेटाइजेशन मैनेजर। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया मोनेटाइजेशन मैनेजर फेसबुक। ये सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है, ये वाला मोनेटाइजेशन मैनेजर एड ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे करना है मोनेटाइज नाउ। अगर आपका पे आउट बना हुआ है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको पहले अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक सेक्शन है पे आउट्स का। कुछ जगहों पे ये नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसे स्क्रॉल अप या डाउन करके देखा जा सकता है कि डॉलर का जब साइन आता है तब आपने करना होता है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से आप अपना पहले पे आउट क्रिएट करें। मतलब पेज अप्लाई करने से पहले ही आप अपना पे आउट क्रिएट कर लें। जब आप ये कर लेते हैं, अब यहाँ से आप सिक्योरली ऐड पेमेंट अकाउंट करेंगे, आप अपना पे आउट क्रिएट कर लेंगे। उससे होगा क्या कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका पे आउट रिस्ट्रिक्ट हुआ है, आपके पे आउट के ऊपर कोई इशू है या कुछ भी है, आपको पहले पता चल जाएगा। तो एक बार जब आप अपना पे आउट क्रिएट कर लें, बिल्कुल ओके हो जाए, तब आप क्या करें, तब इसमें आप अपना पेज अप्लाई करें। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से ही अपना पे आउट क्रिएट किया है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पेज पे अगर सीएम आया हुआ है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आया हुआ है, तो आप अपनी इस आईडी को एडमिन कर देंगे। एडमिन करने के बाद आप मेटा बिजनेस में जाके, जहाँ पे आया होता है कि आप अपना सेटअप करें, वहाँ पे गेट स्टार्टेड करके यहाँ पे जो आपने पे आउट क्रिएट किया होता है, आप वहाँ पे उसी को ही जो है वो सिलेक्ट कर लें। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप डन कर लें। वहां पे आप कभी भी अपना क्रिएट पे आउट ना करें डायरेक्ट पेज के साथ, क्योंकि अगर आपका पे आउट रिस्ट्रिक्ट होता है तो आपको आपके पेज का लॉस हो सकता है। तो आप हमेशा मोनेटाइजेशन मैनेजर में आए, यहाँ से आके आप अपना पे आउट जो है वो पहले क्रिएट करें, बाद में उसमें पेज अप्लाई करें। और जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो आप क्या करें, सिंपली पाकिस्तान वाली आईडी को रिमूव करके, जैसे आरडीपी में पहले वर्किंग हो रही थी, अपलोडिंग हो रही थी, उसी तरह से आप करते रहें, लेकिन आप अपना पे आउट जो है वो पाकिस्तान में रखें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अब काफ़ी सारे लोगों को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू आ रहा है। अब उसमें होता क्या है, होता ये है कि आप जो आपका पे आउट है वो आप हमेशा बैंक के नेम का रखें। फॉर एग्जांपल, आपका पे आउट है इरफान एलएलसी के नेम का। अब क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, तो आप अपना पे आउट भी कैपिटल लेटर्स में ऐड करें। ये कल से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू देखने को मिला है।
तो आप जो है इस तरह से करें कि आप अपना बैंक अकाउंट लाजमी देखें, वो कैपिटल लेटर्स में है तो बैंक आप अपना पे आउट भी कैपिटल लेटर्स में ही क्रिएट करें। और एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जो आप एलएलसी यूज़ कर रहे हैं, तो एलएलसी के ऊपर या एलटीडी के ऊपर जो आपको अकाउंट मिला हुआ है, चीज़ें मिली हुई हैं, उनके ऊपर आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट। लाइक यूएई का हो गया या किसी और कंट्री का जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसके ऊपर इश्यूज कम आ रहे हैं, एलएलसी पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है इस रेलिवेंट तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो शेयर लाजमी करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों डॉलर्स अर्न किए हुए थे, लेकिन उनकी इन चीज़ों की वजह से उनकी अमाउंट जो है वो फंस गई, एक तरह की स्टक हो गई। तो लाजमी ये शेयर करें ताकि सब दोस्तों को नॉलेज मिल पाए कि उनके पे आउट्स क्यों डिसेबल हो रहे हैं और क्यों वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पे जा रहे हैं और क्यों ऐसे इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।